Hello everyone, Jai Hind. Welcome to SSB Crack Exams. Today we will going to talk about top 30 MCQs from the topic human body. Okay, तो आपको पता है ह्यूमन बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू विल गोइंग टू गेट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक आइदर द डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो ऑर्गन्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैकेनिज्म से रिलेटेड होते हैं. ओके, सो यस, वी विल गोइंग टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास. Okay, so here comes the first question. Which of the following statements is false with reference to the digestive system processes in human beings? Okay, आपको बताना है कि ये जो question है जो कि digestive system से है. Okay, this question is from digestive system. Okay. तो ये क्वेश्चन में आपको फॉल्स या रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि विथ रेफरेंस टू डाइजेस्टिव सिस्टम विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. ओके, सो लेट मी रीड द ऑप्शंस फॉर यू. डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म. इंजेशन इज द इनटेक ऑफ फूड थ्रू द माउथ. इजेशन इज द रिमूवल ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी और नन ऑफ द अबव. यस, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, जो फॉल्स है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी हियर, बिकॉज देखिए इजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, नॉट द डाइजेस्टेड वन. ओके, डाइजेशन वी नो कि यस इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म. जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वेदर इट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. ठीक है, सो दैट इज करेक्ट. इंजेशन इज व्हेन यू टेक द फूड ओके इन थ्रू द माउथ, दैट प्रोसेस इज इंजेशन, सो ये भी सही है. इजेशन, इट इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, नॉट द डाइजेस्टेड वन, सो द सी विल बी द आंसर. Like this is the wrong statement and that will going to make it as our answer. Okay, moving ahead to next question. After digestion, protein is converted to glucose, sucrose, फैट और अमीनो एसिड. ओके, अब देखिए डाइजेशन में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन होता है. तो डाइजेशन मतलब क्या? वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. ठीक है, तो प्रोटीन अपने कौन से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा? ओके, दिस इज द क्वेश्चन. सो व्हाट शुड बी द आंसर? Yes, so the correct answer is D, amino acids. Okay, so proteins they get converted into their simpler form और उसी simpler form को हम यहाँ पे amino acid कहते हैं. ठीक है, right? So जैसे कार्बोहाइड्रेट भी अपने simpler forms में convert होते हैं, then fats are also being converted into their simpler form. Similarly, proteins are also converted to the simpler form, that is amino acids. Okay, next question. Which juice secreted by the organs in the alimentary canal plays an important role in the digestion of fat? Okay, alimentary canal, you know, from the mouth till the anus, okay, that whole passage, it is known as the alimentary canal. ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जूस है that will going to help in the digestion of fat, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो देखिए जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम ये पढ़ते हैं कि हाँ, डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द द सब्सटेंसेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टू द सिंपलर फॉर्म. ओके, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बट बहुत सारे जूसेस हैं जो हेल्प करते हैं इस डाइजेशन के प्रोसेस में. बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा है फैट के डाइजेशन में कौन सा जूस इन्वॉल्व होगा, whether it is pancreatic juice or saliva, hydrochloric acid or mucus, bile juice or pancreatic juice, saliva or hydrochloric acid. So yes, fat के digestion में which will going to help. So let's see the correct answer. It is C, bile juice and pancreatic juice. ठीक है, देखिए बाइल जूस जो होता है दैट विल गोइंग टू प्रोड्यूस दिस बाइल सॉल्ट्स. ओके, और बाइल सॉल्ट्स का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन. ठीक है, इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बिग फैट ग्लोब्यूल, ठीक है, यहाँ पे एक लार्ज फैट
ड्रॉपलेट है वो कन्वर्ट हो रहा है अपने सिंपलर फॉर्म्स में, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज अ लार्ज फैट ड्रॉपलेट, ओके। अब ये कई सारे स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहा है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, ओके। सो बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस में भी आपको पता है कि इट हैज लाइपेज, ओके, इट हैज ट्रिप्सिन, इट हैज अमाइलेज, राइट। तो ये जो लाइपेज होता है ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, ओके। So the correct answer will be C, bile juice and pancreatic juice. Moving ahead to next one. Okay, what happens when we exhale during normal breathing? Okay, so when we exhale during normal breathing, क्या होता है? A residual amount of air remains in the lungs, diaphragm is flattened, lungs are contracted, none of the above. Yes. Normal breathing, like when we are just sitting at rest, we are not doing any stressful activity, ठीक है, like either we are not running, we are not doing any of these stressful activity, तो उसको अगर ऐसी कोई condition नहीं है, we are just sitting normally, okay, at rest, so that is the normal breathing, okay. तो normal breathing में what will going to happen when we exhale, like when we give air out. Okay, so options are: a residual amount of air remains in the lungs, the diaphragm is flattened, the lungs are contracted, or none of the above. Yes, तो इसका क्या सही आंसर होगा? Okay, तो let me tell you, देखिए अगर आप normally भी breathing कर रहे हैं, okay, you are breathing normally, okay, at rest, तो क्या होता है कि अगर आप अपने पूरे फोर्स से एक्सहेल करें, ठीक है, एयर को बाहर करें, देन टू कुछ अमाउंट एयर लंग्स में रह जाता है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स वी कॉल इट एज रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है सो दैट जो लंग्स हैं वो कोलैप्स ना करें, ओके, राइट। अगर सारी व्हेन वी आर एक्सहेलिंग, अगर सारी एयर बाहर हो जाएगी लंग से, सो द लंग्स विल कोलैप्स, ठीक है, लंग्स कोलैप्स ना करे, इसीलिए थोड़ी अमाउंट एयर की लंग्स में रह जाती है इवन आफ्टर वी एक्सहेल, okay. So yes, this is the correct answer, A, okay. Diaphragm is flattened, lungs are contracted, none of the above, so we are going to go with A, because yes, अगर हम normally भी exhale कर रहे हैं तो कुछ amount of air it still remains in the lungs in order to prevent the lungs from being collapsed, okay. अब देखिए इसमें कुछ lungs volume है, ठीक है, जिसका आपको एक idea होना चाहिए, right, so that if you get such questions you can easily answer, okay. देखिए vital capacity it is maximum volume which can be ventilated in a single breath. vital capacity actually उसका जो formula है वो है IRV, TV and ERV. अब what is IRV, what is TV, what is ERV? inspiratory reserve volume, ठीक है। तो अगर आप रेस्टफुल सिचुएशन में, ओके, लाइक इफ वी आर जस्ट सिटिंग नॉर्मली, ठीक है, उसमें अगर आप जो भी इंस्पायर कर रहे हैं, ओके, वॉट एवर अमाउंट ऑफ एयर यू आर टेकिंग इन, ओके, उसके अलावा भी अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ एयर और अंदर ले पाएं, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। देखिए वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्पायर्ड, ओके, द वॉल्यूम दैट यू कैन टेक इन, ओके, बियॉन्ड अ रेस्टफुल इंस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जैसे हम रेस्ट पे वी आर ब्रीदिंग नॉर्मली, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, ओके। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सिंपल है, जो रेस्टफुल एक्सलेशन होता है या एक्सपिरेशन होता है, ओके, उसके बियॉन्ड भी अगर आप कुछ एक्सपायर करें या you are taking that air out of the lungs, so that is known as expiratory reserve volume, okay. उसके बाद देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम अगर आप मैक्सिमम एक्सपिरेशन करें, मीन्स इफ यू आर टेकिंग ऑल द एयर, लाइक इफ यू आर एक्सहेलिंग टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप पूरे एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, यू आर टेकिंग दैट आउट, देन टू जो भी वॉल्यूम एयर का लंग्स में रह जाता है, दैट वी कॉल इट एज द रेजिडुअल वॉल्यूम, ओके। सो यस, बस आपको ये याद रखना है, टाइडल वॉल्यूम इज अ नॉर्मल, लाइक व्हेन वी आर जस्ट एट रेस्ट, ठीक है,
और इंस्पायरेटरी एक्सपिरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम्स होते हैं, ये जो रेस्टफुल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन के बियॉन्ड अगर आप और इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं, ओके, इफ़ यू आर इनहेलिंग मोर, okay, so that is inspiratory reserve volume. If you are exhaling more, so that is expiratory reserve volume. ठीक है, so you should have the idea, okay, like if it is being asked, you should be knowing what are these terms, right? Okay, now next question, it is from the excretory system. Okay, so if a person's kidney stops working, they cannot survive unless their blood is filtered by artificial kidney. This process is called, okay. अब देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपको पता है कि यूरिन फॉर्मेशन में किडनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके. सो व्हाट हैपन्स इज, अगर किडनी किसी की प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, इट स्टॉप्स फंक्शनिंग और वर्किंग. So what happens is, जो काम किडनी का है to filter the blood, to eliminate the toxins, ठीक है, तो ये काम अब करेगा एक आर्टिफिशियल किडनी. सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, ओके. सो ट्रांसपिरेशन, एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन और डायलिसिस, ओके. सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर? देखिए इसका करेक्ट आंसर है डी, डायलिसिस. डायलिसिस आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस process that is shown in the picture, that is dialysis, okay. अब यहाँ पे क्या होता है, जो किडनी जिन पेशेंट की प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, so they are put on this dialysis, okay. इसका मतलब कि ये एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है. इट विल गोइंग टू फिल्टर द ब्लड, बट अनलाइक किडनी, जैसे आपने पढ़ा है कि किडनी का जो मैकेनिज्म होता है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, ओके. बट आर्टिफिशियल किडनी के साथ क्या है कि यहाँ पे जो भी जो पे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ओके, इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज है, सो मेनी यूजफुल सब्सटेंस, ओके, दैट वी कैनॉट अफोर्ड टू लूज. तो यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता है, ओके. सो यस, द यूजफुल सब्सटेंसेस दे आर ऑल्सो एलिमिनेटेड, राइट. तो ये प्रोसेस डायलिसिस है एंड इट विल गोइंग टू फिल्टर द ब्लड, ओके. Okay, now next question, it is also from excretory system. The reason why the right kidney is slightly lower than the left is, okay. तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या रीजन है कि जो राइट किडनी है दैट इज प्लेस्ड लोअर दैन द लेफ्ट. देयर इज रीजन फॉर एवरीथिंग, राइट. इसका क्या रीजन है? द लेफ्ट किडनी इज बिगर दैन राइट, कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय हार्ट, considerable space occupied by liver on the right side, the right kidney is bigger than the left. Yes, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लिवर ऑन द राइट साइड, ओके. सो राइट साइड, एट द राइट साइड वी हैव लिवर, ओके. तो दिस इज द रीजन दैट देयर इज लाइक द राइट किडनी आप देख रहे हैं ये लोअर है, यहाँ पिक्चर में डायग्राम में आपको दिख रहा है लेफ्ट किडनी इट इज हायर एंड दिस राइट किडनी स्लाइटली लोअर एंड दिस इज द रीजन फॉर इट, ठीक है, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ अ ह्यूमन किडनी? ओके, 40 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम, 10 ग्राम. सो द करेक्ट आंसर इज 120 ग्राम, ओके. तो आप देख सकते हैं कि जो किडनी है इट इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक. जो वेट होता है किडनी का मेल्स में इट इज 150 ग्राम एंड इन फीमेल्स इट इज 135 ग्राम, ठीक है. सो यस, द मोस्ट नियरेस्ट आंसर वील गोइंग टू गो विथ, ओके, तो इट इज 120 ग्राम, ओके. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, again from the excretory system, which part of nephron is responsible for making the urine concentrated? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये है नेफ्रॉन के जो उसका मैकेनिज्म होता है, जो उसकी फंक्शनिंग होती है उस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है. तो आपको जो नेफ्रॉन में डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, देन रीअब्जॉर्प्शन है, देन ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ओके.
तो आपको हर एक पार्ट, जो नेफ्रॉन का हर एक पार्ट है, आपको सबका आइडिया होना चाहिए कि सबका क्या क्या फंक्शन है, देन ओनली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा पार्ट है नेफ्रॉन का जो कि यूरिन को कंसंट्रेट करता है। कंसंट्रेट का क्या मतलब हुआ, देखिए डाइल्यूट मतलब इट विल गोइंग टू हैव मोर वाटर, ओके। कंसंट्रेटेड मीन्स लाइक more and more water will be absorbed from there, so it just left concentrated, ठीक है, उससे maximum amount of water absorb हो गया and now the urine is concentrated, okay. So the descending limb of loop of Henle, collecting duct, the ascending limb of loop of Henle, both 1 and 2, yes, which is responsible for making the urine concentrated. तो इसका करेक्ट आंसर देखिए डी है, 1 and 2 मीन्स द डिसेंडिंग लिम्ब। देखिए ये होता है डिसेंडिंग लिम्ब बिकॉज इट इज गोइंग डाउन एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब, इट इज गोइंग अप, ठीक है। तो दिस इज द लूप ऑफ हेनले, यू नो, ओके। ये ग्लोमेरुलस है, देन इट हैज दिस बोमन्स कैप्सूल, देन प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, देन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, देन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ओके, एंड फाइनली यू नो द कलेक्टिंग डक्ट हियर, ओके, राइट। ये आप देख रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट, सो कलेक्टिंग डक्ट एंड द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ओके, सो दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द यूरिन कंसंट्रेटेड, ठीक है। किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, ओके, सो लाइक 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी वी हैव, ठीक है, 1.5 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होता है, सो you know in both the kidneys we have approximately 3 million nephrons, okay, and they will going to help in the you know मेकिंग द यूरिन मोर कंसनट्रेटेड। यूरिन को ज़्यादा कंसनट्रेट करने का काम किसका होता है, दैट इज़ फॉर द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ आपको पता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है एंड देन व्हाट हैपन्स इज द कंसनट्रेटेड यूरिन इट इज़ बीइंग एक्सक्रीटेड आउट थ्रू दिस कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, राइट। ओके, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Kidneys are vital organs of the body because they help in regulation of body fluids, regulation of acid-base balance, removal of metabolic wastes, all of the above, ठीक है। देखिए किडनी का यहाँ पे आपसे important function पूछा है because yes, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, ओके, लंग्स है, they are the vital organs, okay, right। तो yes, what are their function, what the kidney will going to help in? सो करेक्ट आंसर इसका डी है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ओके। तो बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करना, एसिड बेस को भी बैलेंस करना और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, ये होता है किडनी का फंक्शन, ठीक है, राइट। सो यू कैन सी कि यू नो द क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग हियर इन दिस क्लास, ओके, ये डेफिनेटली आपको आ रहा होगा, बट द थिंग इज यू नो कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते, ठीक है। इसमें आपसे उसका फंक्शन अगर सिर्फ पूछा जाता कि यू नो कौन सा इसमें से किडनी का फंक्शन है, तो आप एक यू नो लाइक यू कैन मार्क एनी वन, ओके, विच एवर यू फील इज द करेक्ट वन, ओके। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डायरेक्ट है, ओके, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस ऑलरेडी मेंशन है एंड देन यू नीड टू नो ऑल द फंक्शंस ऑफ किडनीज, ठीक है। किडनी के आपको सारे फंक्शन पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मोकर्स हैव शॉर्टर ब्रेथ ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एम्फाइसेमा, हाइपरटेंशन एंड कफ, ओके। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, देखिए स्मोकर्स में जो शॉर्टर ब्रेथ होती है ये एम्फाइसेमा कंडीशन होती है, ठीक है, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये नॉर्मल एल्वुलाई की कंडीशन कुछ ऐसी होती है और एल्वुलाई जिसमें यू नो एम्फाइसेमा हुआ है वो डैमेज रहेगा, ओके, डैमेज्ड एल्वुलाई। सो एम्फाइसेमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें कि जो एल्वुलर वॉल्स हैं ये डैमेज हो जाती हैं, ओके, और ये डैमेज हो गई, जो रेस्पिरेटरी सर्फेस है वो कम हो गया, ओके, एंड वन ऑफ द रीजन इज सिगरेट स्मोकिंग। सो यहाँ पे क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सर्फेस है वो रिड्यूस हो गया, इसलिए यू नो द पर्सन विल गोइंग टू एक्सपीरियंस द शॉर्टर ब्रेथ्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ओके। Then respiratory process is regulated by certain specialized centers in the brain. One of the following centers can reduce the inspiratory duration upon stimulation.
ओके, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, दो इट इज़ फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें रेस्पायरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है, ओके, और ब्रेन नर्वस सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, दोनों ही सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऐसे ही इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऐसे देखिए बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि आप इजीली कर सकते हैं, जो कि ऑर्गन्स के ऊपर हैं, उनके फंक्शन के ऊपर हैं, ठीक है। बट लेट मी टेल यू कि जो भी डिसऑर्डर्स हैं डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट सिस्टम्स के, ओके, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर्स आपको पता चलेंगे, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स और एनी अदर डिसऑर्डर्स। देन रेस्पायरेटरी सिस्टम में एम्फाइसेमा है, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ओके, सो दीज आर द डिसऑर्डर्स। सिमिलरली जब आप हर एक सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो आपको सब ऑर्गन्स, उनके फंक्शन, ओके, मैकेनिज्म्स जो इन्वॉल्व हैं, और आपको ये डिसऑर्डर्स या डिजीजेस भी पता होना चाहिए, ओके। व्हेन कभी अगर कोई सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं किया तो हमें क्या क्या डिसऑर्डर्स, डिजीजेस हो सकते हैं, तो उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ओके। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, देखिए, जो इजी क्वेश्चंस भी होंगे एग्जाम में, मॉडरेट भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे। तो जो इजी हैं, मॉडरेट हैं, वो तो आप आसानी से कर सकते हैं, ओके। बट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो जैसे दो सिस्टम्स को मिला के पूछ लिया, द एग्जाम्पल इज लाइक दिस, ओके, दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ओके। और आपसे डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। जब आप ह्यूमन बॉडी पढ़ें तो हर एक सिस्टम में आप ऐसे 4 कॉलम्स बनाइए और उस तरीके से पढ़िए कि हर एक सिस्टम में आप ऑर्गन्स पढ़िए, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स